आज सावन की सजीव हरियाली से धरती मुस्कुरा रही है। पेड़ पौधे हरे आंचल में झूम रहे हैं। हवा में चूड़ियों सी खनक है और मन में किसी राधा सी सजी सुध बुध खोई सी तीज की मिठास। हरियाली तीज आ पहुंची है, वो पावन दिन जब 16 श्रृंगार से सजी बहनें माँ पार्वती का स्मरण करती हैं। झूलों की सरसराहट में अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ तक पहुंचाती हैं और अपने सुहाग के मंगल की कामना करती है। और ऐसे ही अनुपम दिन पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनसुनी प्रेम और श्रद्धा से सजी कथा। एक भोली स्त्री की जो गांव की गोद में पली बढ़ी, लेकिन उसका प्रेम और भक्ति इतने सच्चे थे कि स्वयं माँ पार्वती उस पर कृपा लुटाने उतरी। ये कथा सावन की भीगी मिट्टी में बसी है, शिव पार्वती के मिलन की मधुर गंध से महकती है। तो चलिए बहनों, बैठिए मेरे पास और सुनिए इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और स्नेह से। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सावन आते ही हर घर, हर आंगन हरियाली से भर जाता था। वहीं उस गांव में रहती थी नैना। नाम के जैसे ही उसकी आंखों में भोलेपन की झील थी। नैना एक गरीब परिवार से थी, पर उसके दिल में भक्ति और प्रेम की दौलत भरी हुई थी। नैना के विवाह को कुछ ही वर्ष हुए थे, पर उसका पति श्याम दूर नगर में मजदूरी करता था। हर सावन नैना उसकी राह देखती और हर बार वो नहीं आ पाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार हरियाली तीज की पहली रात से ही नैना का मन कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया और कहा, हे माँ पार्वती, तुम तो स्वयं स्त्री हो, तुम मेरे हृदय की व्यथा को जान सकती हो। इस बार मेरे श्याम की रक्षा करना। इस तीज पर वो घर ना सही, पर जीवित और स्वस्थ रहे, बस यही वर दो। उस रात को बारिश हल्के हल्के पड़ रही थी। नैना सारी रात माँ पार्वती के सामने दीपक की लौ के साथ बैठी रही। फिर वो सोई। और बहनों, उसने जो सपना देखा वो असाधारण था। सपने में एक सुंदर वन दिखाई दिया, हरियाली से भरा। मोर नाच रहे थे, पक्षियों की मधुर तान सुनाई दे रही थी। उसी वन के बीच एक दिव्य झूला झूलता दिखाई दिया, जिस पर बैठी थी माँ पार्वती, हंसती हुई, हरे रंग की चुनरी में, माथे पर चंद्रमा की चमक, और उनकी बगल में थे भगवान शिव, शांत सौम्य समाधिस्थ। नैना ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़ती हुई उनके चरणों में जा गिरी। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, बोल नैना, क्या चाहती है तू? नैना बोली, माँ, इस तीज पर मुझे मेरा सुहाग सलामत चाहिए। वो ना आए चलेगा, पर कहीं भी हो, ठीक हो। माँ पार्वती ने उसकी मांग सुन ली। उन्होंने एक हरे बेलपत्र पर चंदन से कुछ लिखा और शिवजी को दिखाकर कहा, नाथ, इसे इसकी श्रद्धा के कारण वरदान दीजिए, जैसे आपने मुझे दिया था। अमर सुहाग, इस बहन की तीज अब आपकी कृपा से पूर्ण होगी। भगवान शिव ने मौन स्वीकृति दी और नैना की ओर देखकर बोले, तेरी प्रार्थना तेरे पति तक पहुंचेगी। तेरा प्रेम और विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा व्रत है। सुबह होते ही नैना की आंख खुली। उसने देखा कि आंगन में कोई खड़ा है। वो भागकर बाहर गई और देखती है, उसका श्याम भीगता हुआ मुस्कुराता खड़ा था। मैं आया नैना, इस बार माँ ने भेजा मुझे। बहनों, नैना की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे माँ पार्वती की कृपा के। श्याम के लौटने से जैसे उसका सूना आंगन बोल उठा। तुलसी चौरा फिर से हरा हो गया और झूले की रस्सियां जैसे हवा में नाच उठी। सावन की वो हरियाली अब सिर्फ पेड़ों पर नहीं थी, नैना के मन में भी छा गई थी। उसने अगले दिन बड़े भाव से तीज का व्रत रखा, 16 श्रृंगार किया, अपनी सूनी मांग में सिंदूर भरा और हर झूले के साथ माँ पार्वती का नाम लिया। गांव की और बहनें भी आश्चर्यचकित थीं। नैना के जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? उसका श्याम तो हर बार नहीं आता था और इस बार बिना बुलाए आ गया। क्या माँ ने सच में उसका व्रत सुन लिया? नैना ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक रात सब बहनों को अपने आंगन में बुलाया, जहां उसने फूलों से मंडप सजाया था। ऊपर हरी बेल की लड़ियां लटकी थीं, दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन की सौंधी खुशबू थी। वहीं बैठकर नैना ने माँ पार्वती के उस सपने की कथा सबको सुनाई। एक तक सब बहनें सुनती रहीं। उनकी आंखें नम हो गईं और मन श्रद्धा से भर उठा। तभी गांव की एक वृद्धा, जिसका नाम था भवानी दादी, आगे आई और बोली, बेटी नैना, तेरी कथा नई नहीं है। ये वो पुरानी डोरी है जिससे स्त्री का मन शिव पार्वती से बंधा है। तुझ में वही प्रेम है, वही श्रद्धा जो कभी हिमालय की पुत्री पार्वती में थी। यह सुनकर नैना की आंखें फैल गई। मैं माँ जैसी? दादी मुस्कुराई। हर वह स्त्री जो प्रेम से, धैर्य से और भक्ति से सजे, वो पार्वतीमयी होती है। तूने व्रत किया, तन से नहीं, मन से, और मन की हर पुकार माँ सुनती है। उस रात सभी बहनों ने व्रत करने का प्रण लिया, पर अब की बार सिर्फ रस्मों के लिए नहीं, दिल से, भाव से, माँ के चरणों में समर्पण से। अगली सुबह गांव के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति के सामने फूलों की एक माला टंगी मिली और उस माला के बीच एक पत्ता रखा था, जिस पर चंदन से लिखा था, जहां प्रेम सच्चा हो वहां व्रत स्वीकार होता है। बहनों, अब वो गांव हरियाली तीज के दिन जैसे साक्षात कैलाश बन जाता। हर आंगन में झूले पड़ते, हर नारी श्रृंगारित होती। पर अब उनकी साज सज्जा सिर्फ बाहर की नहीं होती, अब उनका मन भी सजता।
भक्ति से, प्रेम से। एक दिन नैना फिर से सपने में माँ पार्वती से मिली। इस बार माँ अकेली थी। वो झूले पर नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। हरे रंग की रेशमी साड़ी में, हाथों में मेहंदी रची थी और आंखों में वो करुणा जो किसी माँ की हो सकती है। माँ बोली, नैना, तुझ जैसी बहनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू औरों को भी मेरी कथा सुनाना, मेरी पूजा करवाना, मेरी सौभाग्य चूड़ियां पहनाना। बता देना बहनों से, हरियाली तीज सिर्फ झूला झूलने का त्योहार नहीं, ये वो दिन है जब स्त्री अपनी आत्मा को श्रृंगारित करती है और अपने विश्वास की चूड़ियां माँ के चरणों में पहनती है। नैना ने सिर झुकाया और उसी दिन से उसने प्रण लिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर स्त्री के लिए व्रत करेगी। हर तीज पर वो एक नई कथा सुनाएगी, जिसमें माँ पार्वती का स्नेह हो, शिव का वरदान हो और सावन की वो सच्ची हरियाली हो जो बाहर नहीं, मन में उगे। बहनों, आज भी उस गांव में तीज का त्योहार आते ही झूले झूलते हैं, मोर नाचते हैं और नैना जैसी कोई न कोई बहन माँ पार्वती की ऐसी ही कथा सुनाती है, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएं और मन हरा हो जाए। बहनों, सावन की नमी और हरियाली जैसे हर दिन गहराती जा रही थी। नैना अब गांव की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन गई थी। छोटी बच्चियां उसे माँ पार्वती कहकर पुकारने लगी थी और विवाहित स्त्रियां उससे तीज व्रत की विधियां सीखने लगी। पर नैना का मन कहीं और था। उसके सपनों में अब माँ पार्वती हर रात कुछ न कुछ संकेत देती थी। एक रात की बात है, जब आकाश में घने बादल थे, बिजली दूर आकाश में चमक रही थी और हवा में चंपा जैसी भीनी भीनी सुगंध घुली थी। नैना एक बार फिर मंदिर में दिया जलाकर बैठी थी और उसके अधरों पर सिर्फ एक ही मंत्र था, ओम पार्वतीय नमः। दीपक की लौ मंद मंद आने लगी। नैना की आंखें झपक गईं और फिर एक दिव्य दृश्य सामने प्रकट हुआ। उसने देखा कि वही वन, जहां पहले झूला था, अब स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा है। चारों ओर शिव पार्वती के भजन गूंज रहे थे और सामने माँ पार्वती स्वयं मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। माँ बोली, नैना, तूने मेरी कथा को सिर्फ सुना नहीं, जिया है। तू अब केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी सखी बन गई है। क्या तू मेरी एक सेवा करेगी? नैना हाथ जोड़कर बोली, माँ, आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है, आदेश दीजिए। माँ ने एक छोटा सा हरा पात्र नैना को दिया। उसमें चंदन, तुलसी, बेलपत्र और थोड़ी सी रजत की धूल थी। यह सावन संजीवनी है, माँ ने कहा। जो स्त्रियां तीज का व्रत सच्चे मन से करेंगी और इसमें से एक बूंद जल में डालकर पिएंगी, उनका मन, तन और जीवन तीनों पवित्र हो जाएंगे। उनके घर में सुख, संतान और सौभाग्य बना रहेगा। पर ध्यान रहे, यह संजीवनी केवल वहीं पहुंचे जहां सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो। नैना ने पात्र को अपने आंचल में बांध लिया और जब उसकी आंख खुली तो वह मंदिर में ही बैठी थी। पर चमत्कार देखो बहनों, उसका आंचल सच में गीला था, जैसे किसी ने उसमें जल डाला हो और उस जल में चंदन की महक थी। उसी दिन से नैना ने हरियाली तीज की रात्रि को विशेष बनाया। वह सब बहनों को बुलाती, उन्हें माँ पार्वती की कथा सुनाती और फिर एक एक को संजीवनी जल देती, पर केवल उन्हें जिनके नेत्रों में श्रद्धा की चमक हो और जिनके हृदय में प्रेम की नमी हो। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और बहनों, वर्षों बाद जब नैना वृद्धा हो गई, तब भी हर सावन उसकी झोपड़ी में पहली झूला वही बांधा जाता था, माँ पार्वती के लिए। वहां पहला दीपक वही जलाती थी, अपनी कांपती उंगलियों से, लेकिन आवाज अब भी वैसी ही मधुर होती थी। उस वर्ष जब सावन का पहला सोमवार आया, गांव की सबसे छोटी बेटी, छोटी राधा, जो बस 7 साल की थी, दौड़ती हुई नैना की गोद में आई और बोली, दादी नैना, माँ पार्वती की नई कहानी सुनाओ ना, वो जो उन्होंने आपको सुनाई थी और किसी को नहीं पता। नैना मुस्कुराई। बहनों, नैना की आंखें बंद थीं, पर मन पूरी तरह जागृत था। राधा की छोटी हथेलियां उसकी गोदी में थीं और सावन की वो भीनी हवा फिर से वही संकेत लेकर आई थी, माँ पार्वती की अगली कथा का। नैना ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम था अमृता। वो न सुंदरता में विशेष थी, न वैभव में समृद्ध, पर उसका हृदय इतना निर्मल था कि जब वो माँ पार्वती का नाम लेती तो पुष्प अपने आप झरते थे। अमृता की शादी एक वीर युवक धीरज से हुई थी, पर विवाह के कुछ ही वर्षों बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें धीरज को राजा की सेना में जाना पड़ा। अमृता ने तब हरियाली तीज का व्रत लिया और प्रण किया, जब तक मेरे पति सकुशल लौट ना आए, मैं हर तीज पर व्रत करूंगी और अपना सब सौंदर्य, हर श्रृंगार, हर मेहंदी की रेखा माँ पार्वती को अर्पित करूंगी। वर्ष बीतते गए, कोई समाचार नहीं आया, लेकिन अमृता का विश्वास नहीं डगमगाया। वो हर साल सावन में उसी तरह माँ का व्रत करती, झूला सजाती और एक तुलसी के पत्ते पर बेलपत्र रखकर माँ से कहती, माँ, मेरा सौभाग्य आपके चरणों में है, आप ही उसकी रक्षा करना। एक रात तीज के दिन अमृता को स्वप्न आया। उसमें माँ पार्वती एक श्मशान के समीप खड़ी थी और सामने धीरज बेसुध पड़ा था। माँ ने कहा, यदि तेरा व्रत सच्चा है तो इस अग्नि की लपट को अपनी आस्था से रोक और फिर देख तेरा प्रेम मृत्यु से कैसे जीतता है। अमृता की नींद खुली। वह कांपते हुए उठी, मंदिर गई,
और बिना एक पल गंवाए अग्नि के चारों ओर माँ के 108 नाम लेकर जल अर्पण करना शुरू किया। ओम शिवप्रियाय नमः, ओम गौरीशंकराय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना की शक्ति से लपटें शांत होने लगी और सुबह जब गांव वालों ने देखा तो पास के नगर से संदेश आया। धीरज जीवित था, वो युद्ध से लौट चुका था, पर सबसे पहले जिस स्त्री का नाम उसके होठों पर आया वो थी अमृता। नैना की आंखें खुली, उसने राधा की ओर देखा। बेटी, माँ की ये कथा कोई कहानी नहीं, ये उस प्रेम की साक्षी है जो सच्चे व्रत से जन्मता है। हरियाली तीज सिर्फ एक दिन नहीं, हर स्त्री के विश्वास का उत्सव है। उस दिन राधा ने माँ पार्वती का चित्र फूलों से सजाया। पहली बार उसने माँ को सच्चे मन से प्रणाम किया और उसकी आंखों में जो श्रद्धा थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी नैना की आंखों में वर्षों पहले थी। सावन की हवा फिर बही बांसुरी सी। और यही बहनों, ये प्रेम, श्रद्धा और आस्था से भरी हरियाली तीज की अनकही कथा अपने मधुर समापन पर पहुंचती है। नैना अब नहीं रही, पर उसकी कथा, उसका संजीवनी पात्र, उसकी श्रद्धा हर उस बहन में जीवित है जो माँ पार्वती की कथा को मन से सुनती है और प्रेम से जीती है। जब भी झूले पर बैठकर कोई बहन माँ का नाम लेती है, जब भी मेहंदी रचती हुई कोई स्त्री अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है, तो वहां नैना की कहानी हवा में बहती है। अमृता की अग्नि पर विजय की गूंज होती है और माँ पार्वती मुस्कुराकर कहती है, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ, जहाँ स्त्री अपने विश्वास में अडिग है वहीं मेरा व्रत फलदायी है। तो बहनों, आप सबको मेरी ओर से, माँ पार्वती की ओर से हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन भी हरियाली सा हरा रहे, झूले सा मधुर झूलता रहे और भक्ति से सजा रहे। और हाँ बहनों, ऐसी ही भावपूर्ण अमृत सी कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, ताकि अगली पावन कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।